रेयान, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा किया कि आप आ गई अम्मी। क्या हो गया बेटा? इतनी उदास क्यों हो तुम? बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी ये रिश्ता तोड़ देते हैं। मैं नहीं करना चाहती। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं बेटा? तुम्हारे दादा ने ज़बान दी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं यारन का दिल दुखाकर अपना घर कैसे बसा सकती हूँ अम्मी?
इग्नोर करो दूसरों को। मीरान अच्छा लड़का है। तुम बताओ कैसा लगता है तुम्हें? बेटा मुझसे मत शर्माओ, तुम माँ हो तुम्हारी। हम एक दूसरे के रास्तार हैं। अम्मी, मुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद है। यारन पसंद करती है उसे। मैं यारन की बद्दुआ लेकर अपना घर नहीं बसा सकती। मीरान ने रेहान का हाथ मांगा था, वो सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। जहरा, ये बात अगर किसी को पता चल गई तो वाकई बहुत बुरा होगा। तुम्हें यारीन के बारे में नहीं सोचना। अगर मुनासिब ना होता तो तुम्हारे दादा और अब्बू इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। चलो अब तुम सो जाओ, किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। शब खैर बेटा। शब खैर अम्मी। खुश आमदीद। आइए सुल्ताना खानम, खुश आमदीद। बेटा खुश आमदीद। मैं आज फ्री थी तो सोचा आप लोगों से मिलने ही आ जाओ। बहुत अच्छा किया कि आप लोग आ गए। खुश आमदीद। थैंक यू रेहान बेटा, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हमारी होने वाली बहू की जितनी तारीफ करें कम है। बहुत शुक्रिया, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? हमारी बहू के लिए तो ये कुछ भी नहीं। हाँ लाएंगे, मैं उठा लेती हूँ। आइए अंदर चलते हैं। पहले आप चलें। उम्मीद है कि घर पे सब हाँ ठीक बिल्कुल, होंगे। सब ठीक है। जी। खुश आमदीद। आइए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर। आइए अंदर चलिए। जरा तुम अंदर चलो। चलो। अम्मी देख रही है ना आप, जिसे मैंने पसंद किया था उसे मुझसे छीन लिया। हाँ, ये सब कुछ मेरे लिए होना था। गुस्सा नहीं करो, किस चीज की कमी है? हाँ, अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ला के दूंगी। अम्मी आप नहीं समझती मुझे। मैं चीजों की बात थोड़ी कर रही हूँ यहाँ। मुझे जिस लड़के से शादी करनी थी उसे मुझसे छीन लिया गया। क्या गुस्सा नहीं आता आपको इस बात पर? बात सुनो, तुमने सब कुछ सही कहा, लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इतने बड़े मुस्तफा आगा की बेटी की बातें सुनो जरा। आप तो मट्टी को भी सोना बना दिया करती थी, अब क्या हुआ? यानी कि आपने भी हार मान ली है। अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा ना तो फिर तुम्हारे दादा तुम्हें आगा जी के पास भेज देंगे, यानी मेरे बाबा के पास। और तुम जानती हो कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है, इसलिए रियान का पीछा छोड़ दो। जी नहीं, मुझसे बचना इतना आसान नहीं है अम्मी। उसने बहुत हर्ट किया है मुझे। मैं भी उसका सुकून छीन लूंगी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। लाओ बेटा, गोनल ने रेहान के लिए मेकअप सेट दिया है। वैसे मुझे लगता है रेहान को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये है ही इतनी प्यारी। लेकिन लगता है रेहान को पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत पसंद आया है। शुक्रिया। मलिके बेटा, हम सबके लिए कॉफी ले आओ। जी बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। रेहान, तुम मुझे ये हवेली ही दिखा दो जब तक कॉफी बन के आए। मतलब हम इस तरह एक दूसरे को समझ भी लेंगे। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। चलिए। ये इस हवेली की छत है।
क्या तुम ऐसे ही खामोश रहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? रेहान, क्या ये रिश्ता तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? ये सब इसलिए पूछ रही हूँ तुमसे, यानी जब से मैंने तुम्हें देखा है उदास नजर आ रही हो, तुम खुश नजर नहीं आ रही। मैं ठीक हूं, आप मेरे लिए परेशान नहीं हो प्लीज। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो, मगर गलत मत समझना मुझे, और बिल्कुल सच सच बताना मुझे ये पूछना था कि अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन करें मेरा। देखो लड़की, मुझे तुम अपनी बहन ही समझो। लगता है तुम्हें मीरान पसंद नहीं है, हाँ? रेहान, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, यानी तुम नहीं चाहती हो तो तुम मुझे बता दो, हम मंगनी तोड़ देंगे। मीरान ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उसे पसंद नहीं करती। मैं उससे बात करूंगी। देखो, डरने की जरूरत नहीं। शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती? शादी करना नहीं चाहती, लेकिन मैं मंगनी भी नहीं तोड़ सकती। यानी तुम चाहती हो कि मीरान खुद इनकार कर दे? ऐसी बात है ना? अब वो वक्त नहीं कि इंसान उससे शादी करे जिसे वो पसंद नहीं करता। मैं बात करूंगी उससे। वाकई? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। क्या ऐसा रेहान ने कहा? क्यों, तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा? मुझे तो अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बचपन से प्यार करती हो तुम उसे। क्या मतलब है इस बात का? उसने साफ कहा कि वो नहीं चाहती, लेकिन वो मंगनी भी खुद नहीं तोड़ना चाहती। मीरान, वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम भी छोड़ दो उसे। हाँ, ये सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? हाँ, क्योंकि तुम ये काम खराब करना चाहती हो, इसलिए कह रही हो। ऐसा नहीं है। यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद जाके पूछ लो। उसके मुंह से सुनोगे तो फिर यकीन आएगा तुम्हें। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अगर तुम नहीं मानोगे तो रेहान तोड़ देगी ये रिश्ता। ये शादी होकर रहेगी, समझ गई? इस बात को हर कोई कबूल कर ले, बेहतर है। आज के बाद से दोबारा मेरे काम के बीच में दखल मत देना तुम, यही बेहतर है। रेहान बेटा, रुको, जरा इस तरफ देखते हैं। एक काम करते हैं, दोनों अंदर चल के देखते हैं और अपनी पसंद से चीजें खरीद लेते हैं। हाँ। अम्मी, ये दुकानें क्यों बंद है? मैं अकेले आ गई।
तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वहां मत देखो, हमारे आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हैं यहां। हमें कोई नहीं देख सकता। तुम्हारे और मेरे बीच जो दीवार है, क्या हम इसे तोड़ नहीं सकते? सच सच बताओ मुझे, झूठ मत बोलना। मुझे आखिर क्यों पसंद नहीं करती तुम? तुम हर जाई हो, तुम्हारा दिल किसी और के पास है। यारन को उम्मीद लगाई तुमने, सबको लगा कि उसी का हाथ मांगने के लिए आए हो। मेरे बाबा से खेल खेला तुमने, शादुलो फैमिली को खिलौना समझ रखा है तुमने मिस्टर मीरान। हाँ, कठपुतले हम तुम्हारे लिए, कभी इधर की बात करते हो। यार तुम हमेशा वही गलती करते हो, तुम्हें पहले भी समझाया था मैंने। यार वो एक चीज लाया था मैं तुम्हारे लिए, वो जो लेमन ऑर्डर किए थे ना, वो मैं वहीं भूल कर आ गया, वहीं पे रखे थे। हाँ, मैंने यारिन को कभी नहीं चाहा। मेरी जबान पर पहले दिन से एक ही नाम था, सिर्फ तुम्हारा, रेहान। मेरा नाम? हाँ। मुझे कोई परवाह नहीं। यारिन को जो गलतफहमी हुई है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो उसकी गलती है। मैं अपने वादे से नहीं फिरा। मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं। रेहान मीरान को पसंद नहीं करती। मीरान, रेहान तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम लोगों के दरमियान जो बात हुई, वो सब बातें मैंने सुन ली है। अब तुम जाकर ये मंगनी तोड़ोगे। तुम अभी यहां से जाओगे और सब घर वालों से कहोगे कि तुम ये रिश्ता तोड़ रहे हो। समझ गए? ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं कहूंगा। मैं ये मंगनी तोड़वा दूंगा। मैं कसम खाता हूं ऐसा ही करूंगा। जलील और रुस्वा कर दूंगा। तुम दोबारा कभी मिदियात में कदम रखने के काबिल भी नहीं रह पाओगे। मेरे सामने यूं भरम दिखाने से बेहतर है कि जाकर पहले उससे पूछो। किससे? रेहान से। जाओ और उससे पूछो कि वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। मैंने कहा मैं सब कुछ सुन चुका हूं। तुम्हें लगता है तुम एक दिन में सब कुछ बदल दोगे? तुम क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे आखिर? ये तुम जाकर उससे खुद पूछ लेना। तुम्हें खुद अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि एक दिन में क्या कुछ हो सकता है। मुझे चैलेंज कर रहे हो? ठीक है, फिर ऐसा है तो फिर तैयार रहो। तुम इस वक्त दफा हो जाओ यहां से। उसका जवाब सुनने की हिम्मत भी रखना। मैंने यारिन को कभी नहीं चाहा। मेरी जबान पर पहले दिन से एक ही नाम था, सिर्फ तुम्हारा, रेहान।
चल चल कर तो मेरे पैरों में दर्द हो गया है। फिक्र नहीं करें, घर आ गया है। मैंने तो आपसे कहा था कि रजा साहब के साथ चलते हैं। खैर छोड़ें, मैं आपको अच्छी सी कॉफी पिलाऊंगी जिससे आपकी थकन दूर हो जाएगी। हाँ ठीक है। चलो आ जाओ। ये पकड़ो जरा। रेयान। हाँ जी अम्मी कहिए। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? ये बताओ, कपड़े वाले की दुकान से निकलने के बाद से चुप चुप क्यों हो तुम? कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है। क्या हुआ है? अम्मी मैंने आज बाहर मीरान को देखा। कहाँ देखा? ये मत कहना कि तुमने उससे बात की थी। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मार देंगे। नहीं नहीं अम्मी, किसी ने नहीं देखा हमें। मीरान ने मुझे कुछ कहा है अम्मी। क्या कहा है? कह रहा था कि उसने शुरू से ही मेरा नाम लिया था। यारन का नाम तो उसने कभी लिया ही नहीं था। लगता है बारिश होने वाली है। अम्मी क्या पहले से जानती थी? बारिश होने वाली है, कोई देख लेगा। चलो। अम्मी यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं इस बारे में पहले जानती होती तो मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे नहीं पसंद। नहीं कहना था क्या? नहीं कहना था ना। मतलब वो तुम्हें पसंद है? तुम्हारे दादा की वजह से हमने तुम्हें नहीं बताया था बेटा। आपको अंदाजा भी नहीं है मुझे कितनी जलन हुई थी जब यारन कह रही थी कि मीरान सिर्फ उसका है। मुझे बहुत बुरा लगा था। अच्छा हुआ पता लग गया तुम्हें। अब परेशान नहीं होना। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला है बेटा। बाजी कॉफी तैयार है। चलो चल के दोनों कॉफी पीते हैं। नहीं अम्मी मैं कपड़े बदल लूं, पहले फिर आती हूँ आपके पास। सच है ये, मीरान ने बिल्कुल सच कहा था। तुम्हारा एतबार हासिल करने के लिए क्या करना होगा मुझे? पहाड़ की चोटी पे एक झूला डालो। पहाड़ों की चोटी पर झूला, ठीक है, डाल देंगे। रेहान, रेहान। मलाइका क्या हुआ है? उठो, कुछ लाई हूं तुम्हारे लिए। इस वक्त क्या लेकर आई हो? मीरान की तरफ से। मीरान ने भेजा है ये? मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। अगर बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। हाँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो अंदर आ जाएगा। नहीं आ सकता वो अंदर। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो वो कुछ भी कर सकता है और आसानी से अंदर भी आ सकता है। इतना आसान नहीं। अरे बात समझने की कोशिश करो रेहान, तुम क्यों नहीं समझ रही? अगर वो अंदर आ गया तो सब समझेंगे तुमने बुलाया है। लेकिन मैंने तो नहीं बुलाया उसे। हाँ, दादा को कैसे समझाओगी? क्या करूं फिर मैं? ये सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुम मीरान से मिल लो, वो गेट पर खड़ा है। मैं ले जाती हूँ तुम्हें। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं।
सुनो बेटा, 1 मिनट। बोलिए। तुम्हारा कुछ रह गया है। मगर ये आपके पास कैसे पहुंच गया पता ही नहीं चला। खैर, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ये है क्या, बताओगे कुछ? मेरी दादी ने दिया है, कुछ याद रखने के लिए। तो क्या तुम भूल जाते हो? उन्हें शायद ऐसा लगता है। मगर कभी कभी इंसान का भूलना अच्छा होता है। कुछ बातें अगर इंसान फरामोश ना करे तो जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। क्या समझे? अब भी याद रखना है तुम्हें। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो मिरान? क्या तुम ये चाहते हो कि दादाजान हमें जान से मार दे? चलो मेरे साथ। कहीं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। क्या हम दोनों साथ नहीं जा सकते? तुम पागल हो गए हो, दादाजान जान से मार देंगे मुझे। इधर ही कह दो जो कहना है। चलो। यार छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? पागल हो गए हो क्या? बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करने वाला। वैसे मैं चाहूं तो किडनैप भी कर सकता हूं। तौबा तौबा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं सारे घर वालों को नीचे बुला लेता हूं। सुनो, चलो आओ, आ भी जाओ। तुम इस जगह को कैसे जानते हो? तुम्ही ने तो कहा था मुझसे पहाड़ों की चोटी पे झूला लगाने के लिए। पागल तो नहीं हो गए? मैंने तो वैसे ही कहा था। तुमने जो कहा मैंने कर दिया, लेकिन क्या तुम इस झूले पर बैठना पसंद करोगी?
जितनी भी दूर चली जाओ तुम, ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। और अगर कभी तुम गिरने लगी तो तुम्हें पकड़ लूंगा, ऐसे ही जोर से। और अगर तुम नहीं पकड़ सके, अगर मैं गिर गई फिर? अगर ऐसा हुआ और मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। बस यहीं रोक दो। अल्लाह करे कि कोई उठा ना हो बस। मीरान, क्या कर रहे हो तुम? içinde kaldım, yandım efendim. मीरान, कोई देख लेगा हमें? इस वक्त हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। फिर भी जाने दो तुम मुझे, मैं जा रही हूँ। Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar. Sen bana geç geldin, ben sana erken. Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken. रिहान, रिहान, तुम कहाँ रह गई थी? मैं परेशान हो रही थी। ओह रिहान, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? चलो खड़ी हो जाओ और जाओ अपने कमरे में। किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब जाओ, चलो अब जल्दी से जाओ, जल्दी। Sefa geldin, hoş geldin. Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim. Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim. Sen bana sana rüzgar, tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. Soyunsun gün, sarsın geceler, vaktimiz varken. रेहान, मैं आज रात दादाजान से बात करूंगा, मसला हल कर लूंगा मैं
मैं जानता हूं तुम मीरान से शादी करना नहीं चाहती हो। तुम्हें इस परेशानी से निकाल लूंगा मैं। हरगिज़ जरूरत नहीं है इसकी। मतलब? हाँ, अच्छा, लगता है तुम डर गई हो। मत डरो यार रेहान, मैं सब संभाल लूंगा। तुम पे आंच भी नहीं आएगी। देखिए भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दाता जान से कोई बात मत कीजिएगा। रेहान, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और शादी भी नहीं करना चाहती हो। आजाद भाई, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उससे शादी करना चाहती हूं। क्या मतलब? मैं खुश हूं। तुम्हारा आखिरी फैसला है ये? बिल्कुल। जानता हूं तुम्हारे मेहंदी वाले हाथ बहुत प्यारे लग रहे होंगे। तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूं मैं। मेहंदी तक इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। ये तुम क्या कर रहे हो? मीरान, क्या कर रहे हो यार? बहुत दिन बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। हाँ, एक लड़की का मैसेज आया था, बस वही देखकर मुस्कुरा रहा था। एक लड़की का मैसेज? कहीं वो लड़की रेहान तो नहीं? भाई, मुझे ऐसे खा जाने वाली नजरों से ना देखो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारी मुस्कुराहट का सबब भी। प्यार हो गया तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम मुझे जानते होते तो ये भी जान लेते कि ये मेरे प्लान का हिस्सा है। ठीक है, मैं निकल रहा हूं अभी। कहां जा रहे हो? कुछ जरूरी काम से जाना है मुझे। काम? कैसा काम? ओह खुदा, ये क्या कर रही है? क्या कर रही हो? हन्नान मैडम, जल्दी से ऊपर आइए। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? जल्दी ऊपर आइए। या अल्लाह, इसे क्या हो गया है? जल्दी आइए। अरे ऐसा क्या हो गया? वो देखें। यारिन, रुको। ये क्या किया तुमने? यारिन, ऐसा क्यों किया तुमने? यारिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की?
तुम शाहदोलो खानदान की बेटी हो यारीन। तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। ऐसी हरकत शाहदोलों को ज़ेब नहीं देती। इस आग को बुझाओ और सफाई करो यहाँ फौरन। यार बच्ची, खुद को संभालो। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ये कैसा है? ऐसा सेट तो हम आम रूटीन में पहनते हैं। मेरे ख्याल में इससे भी अच्छा होना चाहिए रेयान के लिए। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। रेयान जो चाहे ले सकती है, जो भी उसे पसंद हो। मिरान, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? खुश आमदीद। शुक्रिया। आप ऐसा करें, हमें इससे भी अच्छे कुछ सेट दिखाइए, ठीक है? अब रेयान चॉइस करेगी। आपके पास जो सबसे कीमती सेट है वो दिखाइए। जी क्यों नहीं सर। ठीक है मिरान भाई, आप जो कहेंगे वही होगा। इस बात का क्या मतलब है? मेरी आपी ने लाल नग वाला पसंद किया था और गोनल आपी ने जो पसंद किया वो अच्छा नहीं है, और आपने जो पसंद किया उसकी क्या बात है? आपा की जान, कैसी बातें कर रही हो? गोनल आपा ने जो सेट पसंद किया है अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, लाल वाला ज्यादा अच्छा है। तुम शॉप पर जाओ और रेयान ने जो रेड नग वाला सेट पसंद किया था उसको पैक करके शाहदोलो हवेली में ले आना। अभी लाया सर। आप मेरी आपी को ऐसे क्यों देख रहे हैं? गुल, चुप करो। ये फुल हैंडमेड सेट है सर, दूसरे सेट से 3-4 गुना भारी है। हाँ, वाकई बहुत ही खूबसूरत है। यही लेंगे। ठीक है सर। क्या मैं ये भी देख सकता हूँ? ये तो एक पायल है। जानता हूं मैं। ये देखें। बैठना पसंद करोगी? ये आखिर कर क्या रहे हो तुम? आजाद भाई, बताऊं? आजाद भाई, क्या कह रहे थे? मिस्टर मीरान, यहां ये सब नहीं चलता। 2 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी और मुझे तुम्हें हिसाब देना होगा। देखा जाएगा। क्या किया? बहुत हो गया, घर जा रहे हैं हम। बात सुनो बेटा। चुप। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं। प्लीज आप बुरा मत बनाइएगा। चलो। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। क्यों लोगों को इतना सर पे चढ़ा रहे हो? गोनल, पहले ही बहुत दिमाग खराब हो चुका है। उन बातों में मत पड़ो जो तुम्हें समझ नहीं आती। चलो यहाँ से। आप ये सेट पैक करके शाहदोलो हवेली में भिजवा दें। पायल मेरे पास है। जी क्यों नहीं सर। रेयान, ये सब कभी भी ना होता। अगर मीरान का रिश्ता शाहदोलो की दूसरी बेटी से होता, नसू साहब ने आकर हम सब से कहा था कि यारीन का रिश्ता मीरान से किया जा रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि वो कह रहे थे कि हमारी किसी भी बेटी से हो ये रिश्ता एक ही बात है। लेकिन आज जो कुछ आजाद भाई ने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था कभी। हाँ नहीं तो। मलाइका, तुम क्यों भड़का रही हो इसे? यहाँ का मामूल है ऐसा होना तो।
हमारे रस्मो रिवाज ही कुछ ऐसे चाहे जितनी भी दूर चली जाओ तुम, ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। और अगर कभी तुम गिरने लगी तो तुम्हें पकड़ लूंगा, ऐसे ही जोर से। और अगर तुम नहीं पकड़ सके, अगर मैं गिर गई फिर? अगर ऐसा हुआ और मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। होश में आओ मीरान, संभालो खुद को। ये मत भूलो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है, इस बात को कभी मत भूलना। आजाद भाई की उस हरकत की वजह से कहीं मीरान मुझसे दूर ना हो जाए। या अल्लाह ऐसा नहीं होने देना। रेयान, तुम्हें देख के तो मुझे भागना चाहिए, मुझे देख के तुम क्यों भाग रही हो? वैसे अगर मैंने भी किसी की मोहब्बत को छीना होता तो फिर यही करती मैं भी। तुम्हें लगता है कि मैंने छीना है मीरान को तुमसे? सही कहा। क्यों, तुमने नहीं छीना मीरान को मुझसे? जाने दो मुझे, मैं इस वक्त झगड़ा नहीं चाहती। मैं यहां तुमसे झगड़ा नहीं कर रही हूं, सिर्फ बात कर रही हूं। जानती थी ना कि मैं मीरान से बहुत प्यार करती हूं रेयान, फिर भी तुमने हाँ कर दी और अब मेरे सामने आके हर चीज से मुकर गई। क्या थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम में? ऐसी कोई बात नहीं है, खुद मुझसे शादी करना चाहता था। तुम किसको पागल बना रही हो? हाँ, एक बात गौर से सुनो मेरी। तुम्हारे चेहरे से सब कुछ साफ साफ जाहिर है कि तुम मीरान को कितना चाहती हो और अंदर ही अंदर खुश भी हो रही हो। बहुत दिनों से सबको दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पांव जमीन पे टिक ही नहीं रहे। प्लीज मुझे जाने दो यार। बात खत्म नहीं हुई मेरी। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, कहो कि तुम्हारी मोहब्बत को छीना है मैंने और तुमसे झूठ बोला। कहो ना, बोलो, कहो कि तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मानती क्यों नहीं? चुप क्यों हो अब तुम? बोलो ना, हाँ, कि तुम्हारे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत जाग उठी है। कहती क्यों नहीं? हाँ, मैं प्यार करती हूँ। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, लेकिन असल में तो झूठ तुमने बोला था। वो पहले दिन से ही मेरा रिश्ता चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने झूठ कहा मुझसे। मैंने किसी को किसी से नहीं छीना है। अगर कोई कसूरवार है तो तुम लोग हो। तो अब तुम ऐसा कहोगी? हाँ, ठीक है, लेकिन ये मत भूलना तुम, ये आसमान के चांद और सितारे, ये जमीन की मिट्टी, इस हवेली की तमाम दीवारें इस बात की गवाह हैं कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी। जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी सजा काटोगी तुम अल्लाह से हर वक्त दुआ करोगी कि तुम्हारी सांस निकल जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। तुम मुझे बद्दुआ कैसे दे सकती हो?
कल को अगर मैं दुखी हुई तो क्या तुम्हें खुशी होगी? हाँ, मुझे खुशी होगी। मुझे हमेशा उस दिन का इंतजार रहेगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो रेयान कि आज के बाद तुम और मैं सिर्फ दुश्मन हैं। आपने देखा उसने क्या लिया है? उसके वजन से भी ज्यादा होगा उस सोने का वजन। खामोश क्यों है, बोले। सब देख रही हूँ मैं, अंधी नहीं हूँ, मगर तुम परेशान मत हो। और तो और? क्या और तो और? अब बस करो, इशू नहीं बनाओ और भूलना नहीं हमारा इंतकाम। तो खत्म करे ना ये सब। अजीज खानम ने 27 साल इस इंतकाम का इंतजार किया है। इतने सालों के बाद अब मौका मिला है और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सिर्फ 2 दिन और इंतजार कर लो। मैं तंग आ चुकी हूँ इस किस्म के इंतकाम से। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी वजह से ये काम खराब हुआ तो अजीज खानम को तो तुम जानती हो, वो एक एक करके सबको जान से मार देंगी। समझ गई ना तुम? हाँ, समझ गई ना? ठीक है अम्मी। हाँ, समझ गई। परेशान नहीं हो आपी, मीरान भाई आपको खुद कॉल कर लेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद। थैंक यू। शुक्रिया। ये देखें, मीरान भाई के घर वाले आ गए हैं। अब आप जाकर खुशामदीद कीजिए। उम्मीद है ये सब रेयान को पसंद आएंगी। इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? हमने काफ़ी कुछ बाजार से ले लिया था। माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और आपने भी तकल्लुफ़ किया। ये हमारा फ़र्ज़ है और इस बॉक्स में रेयान के लिए एक सरप्राइज़ है। खोलो इसे। चलो। मीरान ने भेजा है। इसका तो बॉक्स ही इतना खूबसूरत है। आप भी जल्दी खोलो ना। हाय, ठीक है। बहुत खूबसूरत है। मीरान ने सिलेक्ट किया है ये मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत है ये तो। माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये। तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। मीरान इसे खुद लाना चाहता था, लेकिन उसे एक इमरजेंसी काम की वजह से इस्तांबुल जाना पड़ा। कल तो शादी है और वो इस्तांबुल क्यों गया है? परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कल तक वापस आ जाएगा। अच्छा, ये सब बातें छोड़ें आप। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जाना है हमें। टाइम वेस्ट किए बगैर ये ब्राइडल ड्रेस चेक कर लें। जी ज़रूर। चलो बेटा, ब्राइडल ड्रेस लेकर चलते हैं और तुम्हें जल्दी से तैयार करते हैं। अरे गुल, क्या कर रही हो? हाँ चलिए मैं मदद करती हूँ। चलो उठाओ। आराम से उठाओ, बहुत भारी है। हाँ चलो चलो।
आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मुझे किचन में कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। चलो हम उनकी मदद करते हैं। अब चलो। नहीं अम्मी, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हैं? होटल जा रही हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो गोनल? लोग तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? कह देना बीमार है, मर गई, जो कहना है कह दे, लेकिन मैं जा रही हूँ। गोनल नहीं करो ऐसा। पागल हो गई है ये। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, माशाल्लाह से। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे, आमीन। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, बुरी नजर से बचाए। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। थू थू थू, माशाल्लाह। ये लाल रंग तो तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। सुर्ख रंग खतरे की अलामत है, हरगिज़ धोखा मत खाना। मैं अंदर आ जाऊं? जी जी बिल्कुल, अंदर आ जाइए। गोनल बेटी कहाँ है? गोनल की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। असल बात यह है कि उसे यहाँ के खानों की आदत नहीं है, तो इसलिए वो होटल वापस चली गई ताकि आराम कर सके। वापस क्यों चली गई? हम यहाँ उसका ख्याल रख लेते। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर को यहाँ बुला लेते। वो अकेले होटल में क्या करेगी? नहीं नहीं, आप उसकी फिक्र ना करें, आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे भी अक्सर उसे ऐसा होता है। इंशाल्लाह शाम तक ठीक हो जाएगी तो हमें दोबारा ज्वाइन कर लेगी। अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल, वो जल्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। तुम गोनल के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपना सोचो। आज तुम्हारा दिन है, जरा देखो अपने आप को। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू। रियान आओ ना। बेटी अपना हाथ दो, मेहंदी लगानी है। अब मुट्ठी बंद कर लो। जब तक तुम्हारी सास तुम्हें गोल्ड ना दे तब तक हाथ नहीं खोलना। आइए दुल्हन की सास, अब आपकी बारी है। अपने हाथ खोलो लड़की।
ओहो अल्लाह तुम्हारा हाथ हमेशा फैलाए ही रखे। चुप करो, अब एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालना। इतना बर्दाश्त कर रही हूँ ना मैं, कम से कम अपने दिल की बात तो करने दे मुझे। जानती हूँ कि उसने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दिया है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उसने जैसा तुम्हारे साथ किया है, हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे। बस थोड़ा इंतजार। बात सुनो। हाँ मेहरान। यहाँ से सीधा होटल शैलेट चलो, वहां से तुम दूसरी गाड़ी ले लेना। मुझे शादुलो हवेली जाना है। तुम मेहंदी पे क्यों जाओगे? उनके ख्याल में तो तुम इस्तांबुल में हो। मैं जाना चाहता हूं। किस लिए? रेहान के लिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें रेहान से प्यार हो गया मेरे भाई। यार फजूल बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। कैसा प्यार? कौन सा प्यार? मुझे किसी से कोई प्यार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। वैसे भी तुम्हारी कल शादी है और रेहान भी तुमसे बहुत प्यार करती है, जानते हो ना तुम? हाँ जानता हूं, और चाहता हूं कि यह प्यार और मजबूत होता जाए। क्या तुम ऐसे शख्स को जानते हो जो अपनी महबूबा की मेहंदी पर ना जाए? और गाड़ी जल्दी चलाओ मेरे भाई, ऐसा ना हो देर हो जाए और वहां पर सब खत्म हो जाए। आइए ना, उठो ना थोड़ा सा प्लीज। आप तो आइए प्लीज। ठीक है। रेहान चलो चलकर अपना हाथ धो लो। हाँ गुलाब यहीं पर बैठी रहना, ठीक है?
जाओ। सबसे ज्यादा एंजॉय तुमने किया है। वाकई बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम्हारी शादी में। और तुम वेडिंग ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। चलो तुम अपना हाथ धो लो। वाह, मेहंदी का रंग कितना अच्छा आया है ना। देखना जरा किसका मैसेज आया। मीरान का है, तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। लिख तो नहीं आ सकती, लिख तो के चला जाए, देख लेगा कोई। ठीक है, एक और मैसेज। तुम अगर बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। कैसे जाऊंगी मैं बाहर? तुम लिखो, नहीं आ सकती। कैसे कह दूं? कल तुम दोनों की शादी है। जाओ जरा एक नजर देख लो। घर के सारे लोग तो ऊपर जश्न मना रहे हैं। मौका अच्छा है, जाकर मिल लो। हाँ। हाँ? जाओ ना। हाँ ठीक है। तुम गए नहीं इस्तांबुल? जल्दी वापस आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। अपना वादा हमेशा निभाता हूं। कैसे हो तुम? तुम्हें देखकर ज्यादा अच्छा हो गया हूं। क्या हुआ? मुझे यहां देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिल चाहता है तुम्हें देखता रहूं। मुझे अब जाना है। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल लगने लगा है। तुम्हारे हाथ पर मेहंदी क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है यहां, सिर्फ मेरी मां और बहन है। मैं भी तो हूं यहां। हाँ, अब से तुम भी हो। तुम्हें भी लग गई है मेहंदी। सब ढूंढ रहे होंगे, मुझे जाना है अब। तुम भी जाओ। मैं भी यही हूं, तुम जाओ। रेयान मैडम, अंदर सब आपका पूछ रहे हैं। मुझे तो लगा तुम होटल पर हो। तुम यहां क्या कर रही हो? मेहंदी लगाई है ना तुमने? तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। तो क्या हुआ?
क्या फर्क पड़ता है? बीमार हो जाऊंगी ना, सर्दी से मर जाऊंगी। गोनल, पागल मत बनो, चलो यहां से। क्या तुम्हें मेरी परवाह है? गोनल, मीरान, चलो यहां से। छोड़ो मुझे। आहिस्ता बोलो, लोग जमा हो जाएंगे यहाँ पर। मलाइका, हाँ तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अब क्या हुआ? अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक बात करनी थी, उससे भूल गई। मैं अंदर क्या कहूंगी सबको? कुछ नहीं होता, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में बस। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना। क्या हुआ? डर लग रहा है? तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं तुम मेरी वजह से रेयान को खो ना दो मीरान? गोनल, इनफ। हाँ, बहुत हो गया है, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? टूट चुकी हूं मैं। अब बस करो मीरान, प्लीज अब बस करो। ठीक है गोनल, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। मैं चुप नहीं रह सकती। कैसे चुप रहूं? प्लीज मीरान, मेरी बात तो समझो। तुम ठीक हो? इस बात को कभी ना भूलना मीरान, तुम्हारी बीवी हूं मैं और तुम मेरे शौहर, समझे? गोनल आपी, ये तो बिल्कुल ठीक है। आजाद भाई, आजाद भाई क्या कर रहे हैं आप? मुझे तुमसे बात करनी है। आजाद भाई, जाने दे मुझे। शोर मत मचाओ। छोड़े। आजाद भाई, तुम मुझसे डर रही हो? क्या मैं कभी तुम्हें हर्ट कर सकता हूं? तौबा तौबा, ऐसी कोई बात नहीं, आप बड़े भाई हैं मेरे। तुम चलो मेरे साथ। आजाद भाई। गोनल, बात समझो, तुम्हें यहाँ आने से पहले सब कुछ पता था। हाँ, पता था मुझे, और ये भी पता था कि ये सब इंतकाम के लिए है, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था तुम उस लड़की पे आशिक हो जाओगे, ये यकीन नहीं था। गोनल, अब मुझसे मजीद सब्र नहीं होगा, बस बहुत हो गया। गाड़ी में बैठो, चलो। मैं नहीं चलूंगी, हकीकत पता होनी चाहिए। अब पता चलना चाहिए सबको कि मैं मीरान असलम बे की बीवी हूँ। कहाँ है ये लड़की? रेयान, नसू, बाहर निकलो तुम लोग, हकीकत बताती हूँ तुम्हें। बाहर आओ और हकीकत जानो, मैं रेयान असलम बे की बीवी। खामोश। चलो गाड़ी में बैठो।
आजाद भाई, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? आजाद भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो। आजाद भाई, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? क्या कर रहे? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, होश खो बैठा हूँ अपने। तुम मेरी एक बार बात तो सुनो। इंतजार करता रहा कि वो वक्त आएगा जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, लेकिन देखो। आजाद भाई, लेकिन रुक जाओ, अब मैं अपने दिल की बात कहूंगा और तुम्हें सुननी होगी। मोहब्बत करता हूं तुमसे, और खुदा गवाह है कि इतनी मोहब्बत करता हूं कि ये दीवारें मेरी मोहब्बत की गवाही देंगी। इतना सा था मैं, तब से मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। आजाद भाई, खुदा के लिए चुप हो जाए। रेयान, छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं जो तुम कहो। आजाद भाई, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपको हमेशा से अपना भाई समझा है मैंने, और कल शादी है मेरी। प्लीज मुझसे ऐसी बातें नहीं करें। करूंगा। तुमसे मोहब्बत करता हूं, ये समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? क्यों नहीं? अभी जाकर मैं अंकल से तुम्हारा हाथ मांगता हूं और शादी को रुकवाता हूं। आजाद भाई, प्लीज खुदा के लिए रुक जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। आपको भाई समझती हूँ अपना। नहीं हूँ तुम्हारा भाई मैं। तुम कौन सा मेरी सगी बहन हो जो मुझे भाई कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि सगे भाई नहीं आप मेरे। हमेशा से भाई की नजर से देखा है। पर ये तुम्हारी गलती है। मैं सिर्फ एक ही बहन का भाई हूँ, और वो यारिन है। आजाद भाई, प्लीज रुक जाइए। छोड़ो मुझे। आजाद भाई, आजाद भाई। Bir tel çektim Mardin'den, bir nak çektim derinden, bir nak çektim derinden. Le 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 yar Sabiha, namuslar suyu gibi, yaş gelir gözlerimden, yaş gelir gözlerimden. Le 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 yar Sabiha, namuslar suyu gibi, yaş gelir gözlerimden, yaş gelir gözlerimden. Le 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 yar Sabiha, namuslar suyu अंकल, yaş gelir gözlerimden, yaş gelir gözlerimden. Le 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 yar Sabiha. बात करनी है आपसे। आजाद, क्या बात है? मैंने कहा मुझे बात करनी है। जान, रुको। आजाद, ये क्या तरीका है अपने ताए से बात करने का? किसी बड़े को इस तरह बुलाया जाता है? कोई बात नहीं बाबा, शायद कोई बहुत जरूरी काम है जो इसलिए मुझे बुला रहा है। आप इजाजत दीजिए, मैं बात सुनकर आता हूँ। जहान, तुम बैठो। Bir tel çektim Mardin'den, bir nak çektim derinden. अल्लाह, आजाद भाई अब्बू से कोई ऐसी बात नहीं करे। अम्मी। रेयान, मेहमान कब से तुम्हारा पूछ रहे हैं? अम्मी, सब बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? आजाद भाई ने अभी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और अब वो बाबा से मेरा हाथ मांगे। क्या?